जो ताज़ा इत्तलात आई हैं फ़लस्तीन और इसराइल से, वो बड़ी तशवीशनाक है। अब मैंने लफ्ज़ फ़लस्तीन और इसराइल क्यों यूज़ किया? भाई, इसराइल तो ज़बरदस्ती बनाया गया है, असल तो ये सरज़मीन फ़लस्तीन की है, ठीक है। और ये किया जा रहा है कि जो फ़लस्तीनी मुलाजमीन हैं उनको निकाला जा रहा है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में एक मुआहदा हुआ है कि फ़लस्तीनियों को निकाल के उनकी जॉब्स भी सारी इंडियंस को दी जाएंगी। और वहाँ पे इस बात पे काफ़ी खुशी मनाई जा रही है कि जी अब मिलियंस ऑफ डॉलर की रेमेडी आएगी। आखिर ये सारी कहानी है क्या? ये इसराइल का एक्यूरेट लोकेशन कहाँ है, फ़लस्तीन कहाँ है, और ये अब रिसेंटली हो क्या रहा है? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सारे का सारा खत्ता किसके पास था? सल्तनत उस्मानिया के पास, ये पूरा। लेकिन जब सल्तनत और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो ये भी खैर सल्तनत उस्मानिया का ही होता था कभी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जवाल जब आ चुका था तब भी कहते हैं ना अच्छी खासी पावरफुल थी सल्तनत उस्मानिया। ये सारी सल्तनत उस्मानिया के पार्ट थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने अरबों को लालच दिया कि सल्तनत उस्मानिया का बगावत करो, हमारा साथ दो, हम तुम्हें अलग अलग मुल्क बना देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक मुआहदा हुआ जिसे सिकॉट मुआहदा कहते हैं। इस मुआहदे के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरी अरब कंट्रीज़ को आपस में बांट लेने का फैसला किया, और हुआ भी यही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई तो जॉर्डन, सीरिया, फ़लस्तीन, उस वक्त इसराइल नामी कोई मुल्क नहीं था, यहाँ जो कंट्री थी वो फ़लस्तीन थी, ये सब फ्रांस और ब्रिटेन ने बांट लिया। लेकिन इनके मंसूबे पे खाक मिल गई जब शुरू हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और हिटलर ने जो इनका हशर किया, इनके अपने फ्रांस पे तो कब्ज़ा ही हो गया था, ब्रिटेन भी ऑलमोस्ट तबाह हो गया। चुनांचे अब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को यहाँ से भागना था, मगर अंग्रेज़ जाएं और अड्डा कराए बगैर जाएं ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का डिस्प्यूटेड बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूटेड बॉर्डर, इंडिया चाइना का डिस्प्यूटेड बॉर्डर, हमेशा डिस्प्यूटेड बॉर्डर करा के जाते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने डिस्प्यूटेड बॉर्डर के डिस्प्यूटेड कंट्री क्रिएट कर दी। नाजी यानी जर्मन्स ने जिन यहूदियों को मारा था उन सबको ला करके फ़लस्तीन में बैठाना शुरू कर दिया गया, और फ़लस्तीनियों को मार के भगाना शुरू कर दिया गया। और करते करते उनकी आबादी 20% थी, लेकिन उनको 40% इलाका दे के एक मुल्क बना दिया गया। फ़लस्तीनियों ने इस पर एतराज़ किया, लेकिन ये एतराज़ उनको महंगा पड़ गया क्योंकि बाकी साठ भी इसराइल ने उनसे छीन लिया। अब बाकी मुसलमान कंट्रीज़ फ़लस्तीन के हिमायत में आ गई, जैसे कि इजिप्ट था, सीरिया था, जॉर्डन था, तो उनके इलाके भी इसराइल ने छीन लिए। यानी इसराइल एकदम से इतनी ख़तरनाक पावर बन के उभरा कि सभी परेशान हो गए भाई। 56 की वॉर हो, 48 की वॉर हो, अरबों को इबरतनाक शिकस्त हुई। लेकिन 1973 की वॉर, जिसमें इजिप्ट के सरबराह थे अनवर सादात, पहली दफ़ा इसराइल को शिकस्त हुई और सहराए सिनाई और सुइस कैनाल दोबारा इजिप्ट ने उनसे हासिल कर लिया। अब देखो, इसराइल बनाने के मकासद ये है सुइस कैनाल। देखो, ये पहले एक कैनाल नहीं थी यहाँ पे, हाँ गल्फ ज़रूर था। गल्फ यानी देखें, ये एक छोटा सा हिस्सा जहाँ तीन तरफ खुशकी है, एक तरफ समंदर है। पहले बहरी जहाज़ यहाँ पे आके सामान छोड़ देते थे, फिर खुशकी के रास्ते सामान यहाँ जाता था, फिर दोबारा बहरी जहाज़ों में जाता था। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट था नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था जब उसने इजिप्ट पे कब्जा किया था, लेकिन वो ये नहर नहीं बनवा पाया, ये नहर बाद में बनी। इसी नहर के ज़रिए दुनिया भर की तजारत होती थी। अंग्रेज़ों के जहन में आया कि भाई सुइस के बिल्कुल करीब अकाबा भी तो है, अगर मुसलमानों से और फ़लस्तीनियों से ये इलाका छीन लिया जाए और इसी गल्फ़ ऑफ अकाबा से भी एक अकाबा कैनाल बना दी जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि ये इलाका किसके पास होता? मगरबी वर्ल्ड के पास होता। तो मगरबी वर्ल्ड को तो यहाँ से जाना था, चुनाचा इसराइल क्रिएट कर दिया गया। तो इसराइल का फ्यूचर प्लान यही है कि जनाब यहाँ से एक गल्फ़ ऑफ अकाबा बना दी जाए, क्योंकि देखो सुइस कैनाल भी बड़ी पतली है, जहाज़ जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से नहीं आ सकते। तो क्या होगा भाई, इसराइल कहेगा भाई चले यहाँ से जाओ, वापस यहाँ से आ जाओ, इसके बदले ठीक ठाक ज़ाहिर टैरिफ उन्हें मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इजिप्ट की सोर्स ऑफ इनकम है वो सुइस कैनाल है। अब फ़लस्तीनियों के इलाके उन्होंने छीन लिए थे। एक इलाका गज़ा का इलाका यहाँ, ये जो है अम्मास के पास है, और ये जो वेस्टर्न बैंक है
यहाँ बज़ाहिर पीएलओ की हुकूमत है। फ़लस्तीनियों का एक और बड़ा पावरफुल ग्रुप जिसका नाम हिज़्बुल्लाह है, वो यहाँ लबनान में मौजूद है। ठीक है, अब जब से ईरान सऊदी अरब की डील हुई है, मुसलमानों को फ़ायदे बहुत हुए। हिज़्बुल्लाह, अम्मास और पीएलओ में भी आपस में मुआहदा हो गया। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, ये इसराइल के इधर वेस्ट बैंक यानी ईस्ट साइड पे पीएलओ है, यहाँ पर अम्मास है और इधर जो है हिज़्बुल्लाह है। अगर ये तीनों एक साथ इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ती हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है इसराइल को। तो इसराइल ने उससे पहले एग्रेशन दिखानी शुरू कर दी है और फ़लस्तीनी मुलाजमीन को फ़िलहाल नौकरियों से निकाल दें। अब जब सरकारी नौकरी कोई नहीं रहेगी तो वैसे ही इकनॉमी उनकी बहुत मुतासर होगी, क्योंकि ग्रांड प्लान यही है कि यहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को और अरबों को निकाल दिया जाए और रशिया में जो कुछ बचे कुचे जूइश रह गए उनको यहाँ पे लाके आबाद किया जा रहा है। उनके लिए ज़ाहिर बस्तियाँ भी बनाई जा रही हैं और इस बात पे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड नाराज़ है इसराइल से। लेकिन एक कंट्री ज़रूर सपोर्ट कर रही थी, वो था डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क अमेरिका। लेकिन ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन भी इसराइल की इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ है। अगरचे वो इतने खिलाफ भी नहीं है कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, लेकिन इसराइल की हिमायत करना उन्होंने छोड़ दी और इस बात की मसम्मत कर रहे। लेकिन जाहिर है अब इसराइल ने एक और मुल्क की सपोर्ट ले करके इस मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये बहुत कशीदगी है। अब देखो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता ही है यहाँ के जोग्राफ़ी में। सुएज़ कैनाल किसको मिलाती है? रेड सी, मेडिटेरियन सी को। गल्फ़ ऑफ अकाबा कहाँ है जनाब? ये इजिप्ट, यहाँ सऊदी अरब, यहाँ जॉर्डन। क्या इसका इसराइल से बॉर्डर मिलता है? बहुत एक बारीक सी पट्टी है, ठीक है, सिर्फ एक बारीक सी पट्टी। और जो ग़ज़वा तबूक हुआ था, सऊदी अरब का जो शहर तबूक है, और जो लाइन सिटी है वो भी यहीं बनाने का इरादा है सऊदी अरब का, गल्फ़ ऑफ अकाबा के करीब। तो ये भी गल्फ़ ऑफ अकाबा बड़ा अहम है। मतलब इन फ्यूचर अगर कोई जंग हो सकती है तो गल्फ़ ऑफ अकाबा के लिए हो सकती है। गल्फ़ ऑफ अकाबा पे अगर कंट्रोल है तो देखिए, सऊदी अरब के वास्ते आप बोलेंगे बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन गल्फ़ ऑफ अकाबा पे तो देखो, जॉर्डन के पास यही एक समंदर है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसराइल के पास तो यहाँ से भी है, लेकिन फिर भी गल्फ़ ऑफ अकाबा पे कंट्रोल चाहता है। और इसराइल छोटा सा ही है भाई ये देखो ना, फ़लस्तीन में भी असल देखा जाए जो नक्शे में ऑफिशियल वो इतना है, ये फ़लस्तीन है, लेकिन कब्ज़ा किया हुआ है ना इन्होंने। और देखेंगे यहाँ है डेड सी, जो कि जॉर्डन और इसराइल के दरमियान में, जहाँ आम पानी से 9 टाइम ज़्यादा डेंसिटी है, कोई चीज़ डूबती नहीं है। और यहाँ पानी कहाँ से गिरता है? जॉर्डन रिवर से। जॉर्डन रिवर यहाँ से आता है और यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। और ये सारे इलाके जो है ना, फर्स्ट क्रूसेड में जो पहली सलीबी वॉर हुई थी, ये तुर्की से लेके सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो है ना सलीबियों ने अपनी स्टेट्स बना ली थी, 4 स्टेट्स। और इन्हीं स्टेट्स को फिर पहले अम्मादुद्दीन जंगी, बाद में नूरुद्दीन जंगी और आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ादी दिलाई थी सारे इलाके।